अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग को। लेटर राइटिंग फर्स्ट ईयर के सिलेबस का एक हिस्सा है। ये पंजाब बोर्ड में भी शामिल है और आपके फेडरल बोर्ड में भी शामिल है। अब एक लेटर होता क्या है? एक लेटर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। एक लेटर जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। मतलब आप इसको रस्मी अंदाज में भी लिख सकते हैं अपनी प्रोफेशनल रीजंस के लिए, और उसको एक इनफॉर्मल भी लिख सकते हैं रिलेटिव्स वगैरह के लिए। आपके सिलेबस में जो मोस्टली शामिल हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स हैं। मतलब जो आप अपने वालिद को, भाई को, बहनों को, अंकल, चाचा या जो भी आपके रिलेटिव है, दोस्त जो आपके अजीज़ हैं, आप उनको लिख रहे होते हैं कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, या जो भी आपका आपस का मकसद है। अब लाहौर बोर्ड में या पंजाब बोर्ड में आपको एक लेटर में और एप्लीकेशन में चॉइस होती है। आपको एक लेटर दिया जाता है और एक एप्लीकेशन दी जाती है, और 10 नंबर का ये होता है। आपने दोनों में से एक करनी होती है। एप्लीकेशन राइटिंग हम एक दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लेटर राइटिंग देख रहे हैं, जो कि फेडरल बोर्ड को एक ही लेटर आना है और आपने वही एक लेटर करना है 8 मार्क्स के लिए, और लाहौर बोर्ड को एप्लीकेशन और लेटर दोनों में चॉइस होगी और आपके पास ही होगा 10 मार्क्स के लिए। अब देखते हैं कि लेटर राइटिंग को आपने लिखना किस अंदाज में है। अब उसका जो फॉर्मेट है आपने उसको फॉलो करके एग्जैक्ट अपने पेपर में करना है। सबसे पहले आप देखते हैं कि हम लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। अब अक्सर कुछ इस पे कंफ्यूज होता है कि हमने इसको राइट पे लिखना है या लेफ्ट पे लिखना है। अब ये कि अब ज़्यादा लोगों ने लेफ्ट पे लिखना शुरू कर दिया, और मोस्टली बेहतर ये कि आप इसको लेफ्ट पे ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। इसके स्पेलिंग वगैरह का आप ख्याल रखिएगा। एग्जामिनेशन का ई बड़ा, हॉल का एच बड़ा, और उसके बाद एक कोमा। फिर आपने नीचे लिखना है सिटी ABC, और डॉट्स को ऐसे ही फॉलो करना है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ए के आगे डॉट, बी के आगे डॉट, फिर सी के आगे डॉट। यहाँ पर आपने शहर का नाम नहीं लिखना। फिर नीचे आपने लिखना है सब्जेक्ट, उसके आगे आपने डालने हैं कॉलन, और फिर आगे आपने ये डबल कोटेशंस के अंदर जो आपका लेटर है उसका सब्जेक्ट है, मतलब कि लेटर जो आप लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, क्या मकसद है उसका, वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे उसकी हेडिंग। अगर हो सके तो साथ साथ बीच में मार्कर का भी इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि उससे आपके लेटर में, आपकी राइटिंग में एक अट्रैक्शन आ जाती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर हो जाते हैं। फिर सब्जेक्ट के नीचे आप लिखेंगे जिसको भी ख़त लिख रहे हैं डियर, अगर वो इनफॉर्मल है तो। फिर आगे जिसको आप लिख रहे हैं ब्रदर, फादर, मदर, अंकल, सिस्टर, एनीवन या फ्रेंड। अगर वो फ्रेंड है तो आप नाम भी लिख सकते हैं, डियर अली, डियर हमजा, डिपेंड्स ऑन यू। अब भाई को लिख रहे हैं, आपने लिख देना है डियर ब्रदर। देखिए डियर का डी बड़ा, ब्रदर का बी कैपिटल है। फिर इसके नीचे आप लेटर लिखना शुरू करेंगे। एक लेटर आमतौर पर हम एप्लीकेशन से थोड़ा बड़ा ही लिखते हैं पेपर में। आपने पहले पैराग्राफ को स्टार्ट करना है, शुरू में थोड़ी स्पेस छोड़नी है, उसके आगे से आप लिखना शुरू करेंगे। एटलीस्ट आप इसको 2 से 3 पैराग्राफ पे लाजमी लेके जाएंगे। सिर्फ एक पैराग्राफ पे आपने लेटर कंप्लीट नहीं करना, 2-3 होने चाहिए लाजमी। फिर उसके बाद आगे जो भी बात है करने वाली, आप उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग ऐसी होती है, प्यारे भाई, आई होप यू आर फाइन, मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ, मेरी भी सेहत ठीक है, और इस तरह की बातें हैं। जैसे आप वाकई में उनसे दूर हैं और आप कोई उनसे बातें करना चाह रहे हैं, कुछ वो अंदाज, इसलिए इनफॉर्मल है। इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बड़ा रेस्पेक्टेड अंदाज में रहना है या क्या है। बात यह कि आप जैसे बात करें वो आपका अजीज़ है और आप वाकई में रेगुलर जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब थोड़ा सा पहले अपना हाल बताया, फिर दुआएं दी, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे, आई होप यू आर आल्सो फाइन। फिर अगर कोई बात एक्स्ट्रा ऐड करने वाली है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। उसके बाद आप जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फादर को कह रहे हैं कि मेरा जो अलाउंस है वो थोड़ा बढ़ाया जाए, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं और आप फादर को कह रहे हैं कि जो मुझे मंथली अलाउंस दे रहे हैं वो थोड़ा सा बढ़ाएं, तो उसके लिए फिर पहले आप कहेंगे जी मैं ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है आप भी ठीक होंगे, मैं अच्छा चल रहा हूँ, मेरी स्टडीज़ अच्छी चल रही है। फिर आप आगे कहेंगे कि मेरे पास ये परेशानी है, अखराजात थोड़े बढ़ गए और मैं चाहता हूँ कि आप अलाउंसेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें ताकि आई कैन कैरी आउट ईजिली माई फाइनेंसेस, जो भी फाइनेंस प्रॉब्लम है। तो इनको भी 2-3 पैराग्राफ में आपने लिख दिया, और उसके बाद आप लिखेंगे एंड पर राइट साइड पे, जिसको भी लिख रहे हैं पहले योर, और आगे अगर आप भाई को लिख रहे हैं, आप उनके भाई हैं, तो आप लिखेंगे ब्रदर। जो आपका लिखने वाले जिनको आप लिख रहे हैं उनसे रिलेशन है आपने वो लिखना है, योर ब्रदर, योर सन, योर लविंग सन, ठीक है, योर फ्रेंड, इस तरह की कोई बात। आगे कोमा आपने ऐड करना है और उसके नीचे XYZ, दोनों तीनों के नीचे फुल स्टॉप आ जाता है। यहाँ पर इस तरह से आपका एक लेटर जो है वो एंड होता है।
फॉर्मेट को आपने ज़रा एग्जैक्ट अंदाज में फॉलो करना है। उसके बाद बीच में आपके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अब मटेरियल जो है वो आपके टॉपिक पे डिपेंड करेगा, जो भी आपको लेटर दिया जाए, जिसको आप लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, और उस हिसाब से आप राइटिंग यूज़ करते हैं। मोस्टली जो आपके लेटर्स होते हैं वो ये हो जाते हैं कि आप चचा को लिखें कि जो उन्होंने आपको गिफ्ट दिया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, या फिर आप फादर को लिख रहे हैं सेहत का पूछने के लिए, मदर को लिख रहे हैं सेहत का पूछने के लिए, पैसों के लिए, या फिर अपने भाई को लिख रहे हैं कोई नसीहत करने के लिए, या बहन को लिख रहे हैं कोई नसीहत करने के लिए, या हो सकता है आप किसी को सालगिरह मुबारक के लिए लेटर लिख रहे हो। ये तमाम के तमाम हमारे इनफॉर्मल लेटर्स में आएंगे और इन्हीं के को आपने मद्देनजर रखते हुए तैयार करने होते हैं। इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा ये कि लेटर जो आपके वो अनसीन है, ऐसा नहीं कि कोई लिस्ट प्रोवाइड की गई आपने इनमें से सारे लेटर तैयार कर लेने और आपके वो आ जाएंगे। ये अनसीन हो सकता है, आपको कोई भी लेटर दिया जा सकता है। बेहतर इसके लिए ये है कि आप अपनी सेल्फ राइटिंग के जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। आपको जो टेंसेस सिखाए गए हैं पिछले लेक्चर्स में आप वो सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें और उनको इस्तेमाल करें। और जो भी आप अपने जहन में एक बात लाते हैं जो आप अगले को कहना चाह रहे हैं, उसको लिखने की प्रैक्टिस करें इंग्लिश में। आप उर्दू में सोचें और फिर उसको इंग्लिश में लिखें उन टेंसेस के रूल्स को फॉलो करते हुए। और क्या फॉर्मेट है वो मैंने आपको यहाँ पर इधर बता दिया है। आगे जो इंपॉर्टेंट लेटर्स होंगे उनकी इंशाल्लाह आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप उनको रीड करते रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।